The story got दोस्तों जरा सोचो, एक औरत सिर्फ एक टच करती है और पूरी दुनिया की इंसानियत मौत की नींद सो जाती है। बिना किसी वार्निंग के लोग वहीं के वहीं ढेर हो गए, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का पॉज बटन दबा दिया हो। पर हैरानी की बात यह है कि जानवरों को खास फर्क नहीं पड़ा। अब ये कोई वायरस है या कोई खौफनाक सुपरनैचुरल ताकत? चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका 2025 की बिल्कुल नई साइफाई थ्रिलर मूवी सेव द अर्थ की कहानी में। मिलिए जेसन से, जो एक बी कीपिंग मधुमक्खी पालन का काम करता है। जेसन आजकल थोड़ा परेशान है क्योंकि उसके डब्बों से मधुमक्खियां गायब हो रही हैं। ये कारोबार उसकी माँ की निशानी है और उसके घर का खर्चा चलाने का अकेला जरिया भी। जेसन की किस्मत शुरू से ही थोड़ी खराब रही है। उसका छोटा भाई जिमी बचपन से ही ऑटिज्म का शिकार है। चुपचाप रहता है पर अपने बड़े भाई की हर बात पत्थर की लकीर मानता है। इनकी माँ एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के ड्रग ट्रायल का हिस्सा बनी थी, पर साइड इफेक्ट्स की वजह से वो कोमा में चली गई। उसी दिन से जेसन का दिमाग थोड़ा हिल गया। उसे लगता है कि उसकी माँ के साथ जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था। दिन रात साइफाई किताबें पढ़ने के बाद उसने अपना निशाना साधा उस फार्मा कंपनी की फाउंडर एली पर। जेसन की टेढ़ी लॉजिक ये कहती है कि मधुमक्खियों का कम होना असल में एलियंस के हमले का इशारा है, क्योंकि दोस्तों इंसान जो खाना खाते हैं उसका 1/3 हिस्सा मधुमक्खियों की वजह से ही आता है। अगर मधुमक्खियां खत्म हुई तो धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये ख्याल जेसन के दिमाग में जहर की तरह भर गया। उसने एक क्रेजी प्लान बनाया कि इक्लिप्स ग्रहण से पहले वो एली को किडनैप कर लेगा, क्योंकि उसे पूरा शक है कि एली कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है जो रूप बदल कर यहाँ रह रही है। उसे लगता है कि एली की कंपनी जो दवाइयां बना रही है वो इंसानियत को खत्म करने की एक साजिश है। जेसन को लगा अगर वो एली को पकड़ लेगा तो वो एलियंस के गंदे प्लान का पर्दाफाश कर पाएगा। अब शुरू होती है जेसन और जिमी की अजीबोगरीब ट्रेनिंग। इंटरनेट पर वीडियो देखकर एक्सरसाइज करना, मार्केट से रस्सी और टेप खरीदना। दोनों भाई असली दुनिया से बिल्कुल कट चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी विलेन एली एक बिल्कुल अलग लाइफ जी रही है। वो बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन है, जिसकी कंपनी का टर्नओवर देश की जीडीपी से ज्यादा है। वो बहुत डिसिप्लिन है। सुबह 4:30 बजे उठना, योगा और मार्शल आर्ट्स करना उसकी रूटीन है। पर उसे नहीं पता कि उस पर खतरा मंडरा रहा है। एक प्रोडक्ट लॉन्च के बाद जब एली अपनी कार से घर जा रही थी, तभी एक सुनसान रास्ते पर जेसन और जिमी ने हमला कर दिया। एली ने जबरदस्त टक्कर दी, पर जेसन ने मौका देखकर उसे सेडेटिव बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में एली ढेर हो गई। दोनों यूज कार की पिछली सीट पर फेंक देते हैं। तभी जेसन एक अजीब ऑर्डर देता है। वो जिमी से कहता है कि एली के सारे बाल काट दो, क्योंकि उसके मुताबिक बाल एलियंस के एंटेना होते हैं जो सिग्नल्स भेजते हैं। दोनों ने एली को अपने पुराने बेसमेंट में बंद दिया। जगह इतनी गंदी और अंधेरी थी कि किसी जेल से कम नहीं लग रही थी। जब जिमी ने पूछा कि भाई आपको कैसे पता ये एलियन है, तो जेसन ने अपनी ही बनाई हुई एलियन थ्योरी समझा दी। इनके कान अजीब होते हैं, नाखून टेढ़े होते हैं। बेचारा मासूम जिमी अपने भाई की हर बात सच मान लेता है। इसके बाद जेसन ने एली के शरीर पर क्रीम लगाई और साफ कपड़े पहनाए, ये कहकर कि दुश्मन की भी इज्जत करनी चाहिए। जब एली की आंख खुली और उसने अपने सर पर हाथ फेरा तो उसके होश उड़ गए। वो बुरी तरह डर गई। जेसन ने बड़े फिल्मी स्टाइल में अपनी डिमांड रखी, मुझे अगले ग्रहण इक्लिप्स की रात अपने एलियन राजा से मिलवाओ और धरती छोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। एली ने चीख चीख कर कहा कि वो सिर्फ एक इंसान है और पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं। पर जेसन को लगा कि ये सब एक ड्रामा है। जेसन ने एली को एक फोन दिया कि वो अपने सारे राज उसमें रिकॉर्ड करे और खुद बाहर मधुमक्खियों को देखने चला गया। आखिर धरती बचाने के साथ साथ पेट पालना भी तो जरूरी था। जल्दी ही टीवी पर एली के किडनैपिंग की खबर फैल गई। जेसन को लगा कि अब वक्त कम है। उसने इंटेरोगेशन तेज कर दी, पर जब एली ने सच मानने से इनकार किया तो जेसन का गुस्सा फट पड़ा, जिसे देखकर जिमी डर गया। अपने भाई को चुप कराने के लिए जेसन ने कंप्यूटर पर एक नकली एलियन शिप दिखाई और कहा कि बस थोड़ा वक्त और फिर हम इस शिप पर बैठकर एलियन से बात करेंगे और धरती पर हमेशा के लिए शांति हो जाएगी। पर जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो जेसन ने एली को एक बिजली के झटके देने वाली मशीन से बांध दिया। पूरे बेसमेंट में एली की चीखें गूंजने लगी। जिमी से ये जुल्म देखा नहीं गया और उसने पावर कट कर दी। उसका दिल अपने भाई की बात मानने से ज्यादा उस औरत के लिए तड़प उठा। पर जेसन ने इससे एक और पागलपन भरा नतीजा निकाला। उसने सोचा इतना करंट लगने के बाद
बाद भी ये जिंदा है। इसका मतलब ये कोई आम एलियन नहीं बल्कि एलियन रॉयल फैमिली की सदस्य है। उसने तुरंत एली को खोला और बड़े सम्मान के साथ उसे लंच पर इनवाइट किया। जान बचाने के लिए एली ने भी हाँ में हाँ मिला दी और झूठ बोल दिया कि हाँ मैं एलियन हूँ। लंच पर एली ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम धरती खत्म कर देंगे? जेसन ने कहा, क्योंकि मधुमक्खियां खत्म हो रही हैं। एली ने समझाया कि ये पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है और ये भी कहा कि जेसन का ये पागलपन उसकी माँ की हालत की वजह से है। माँ का नाम सुनते ही जेसन पागल हो गया और एली का गला दबा दिया। तभी बाहर पुलिस की सायरन सुनाई दी। 18 जेसन ने गुस्सा ठूक कर एली को दोबारा बंद दिया और बाहर चला गया। दरवाजे पर वही पुलिस वाला था जो जेसन को पहले से जानता था। जेसन ने यूज रिश्वत के तौर पर हनी शहद के डब्बे दिए और बातों में उलझाकर वहां से निकालने की कोशिश की। बेसमेंट में एली ने जिमी को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हारा भाई हमेशा के लिए जेल जाएगा। जिमी बुरी तरह कंफ्यूज हो गया। जिमी अपने भाई से बहुत प्यार करता था पर वो इस डर और टेंशन को झेल नहीं पाया। उस मासूम ने एक खौफनाक कदम उठाया, एक गोली चली और पूरा इलाका कांप गया। पुलिस वाला अलर्ट हो गया। जेसन ने गुस्से में उसके सर पर मधुमक्खी का डब्बा दे मारा और फिर एक बेलचे से उसका काम तमाम कर दिया। जेसन भागते हुए बेसमेंट गया पर वहां जिमी की लाश पड़ी थी। उसने गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। भाई की मौत ने जेसन को पूरा पागल कर दिया। उसने एली पर गन तान दी। तभी एली ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने कहा, तुम्हारी माँ मरी नहीं है, वो बस एक गहरी नींद में है और उन्हें जगाने का एंटीडोट मेरी कार की डिक्की में एक येलो कैन में रखा है। जेसन को उम्मीद की एक किरण दिखी। वो कार के पास भागा, वो नीली दवा ली और हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने बिना सोचे समझे वो लिक्विड अपनी माँ की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसकी माँ को झटके लगने लगे और उनका दिल धड़कना बंद हो गया। जेसन को समझ आ गया कि एली ने उसे धोखा दिया है। भाई गया, माँ गई। अब जेसन के दिमाग में सिर्फ बदला था। वही बेसमेंट में एली ने जिमी की जेब से चाबी निकाली और आजाद हो गई। पर भागते वक्त वो एक ऐसे कमरे में घुसी जहां इंसानी हड्डियां और एलियंस के डेटा भरे पड़े थे। उसे समझ आया कि वो पहली शिकार नहीं थी। तभी जेसन वहां आ पहुंचा पर इस बार वो बिल्कुल बदला हुआ था। एली ने एक नया पासा फेंका। उसने बड़े रोब से कहा, मैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आई हूँ। जब हमने धरती ढूंढती थी तब यहाँ डायनासोर्स थे। हमारी वजह से एक वायरस फैला और वो मरे गए। उस गलती को सुधारने के लिए हमने अपने डीएनए से इंसान बनाए पर इंसान लालची निकले, इसलिए हम अब एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसने कहा कि उसकी माँ उसी सेव द अर्थ प्लान का हिस्सा थी। ये कहानी इतनी सॉलिड थी कि जेसन जैसा पागल भी उसमें फंस गया। इसके आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।